तो कंसेंट, अगर आप कंसेंट बना लिए हैं तो आपको करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद हम लोग जाते हैं gst.gov.in। ये हमारा जीएसटी का ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे हम लोग जाएंगे। यहाँ से आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। देखिए, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आप न्यू कमर हैं, आपको पहली बार आप आए हैं जीएसटी पे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले आई एम ए टैक्स पेयर, यहाँ पे आपको सिंपल आई एम ए टैक्स पेयर ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टेट है आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। पैन कार्ड में जो भी आपका नाम है वो नाम आपको डालना है। ठीक है, आपका मतलब मैं एप्लीकेंट का बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपना नाम डालेंगे, अगर एप्लीकेंट कोई और है तो आप उनका नाम डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपना नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर कैपिटल लेटर में ही डालना है पूरा। पैन नंबर डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आप डालना चाहते हैं जीएसटी में, तो वो आप ईमेल आईडी डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आधार लिंक है। ठीक है, जो नंबर आधार से लिंक है उसी नंबर को यहाँ पर डालना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है ये कैप्चा कोड, फिर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक टीआरएन नंबर आएगा। तो टीआरएन जनरेट करने के बाद हम लोग फिर से गूगल पे आएंगे, फिर से gst.gov.in ओपन करेंगे, यहाँ से रजिस्टर पे जाएंगे। और अभी हम लोग गए थे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, अब उसके बगल वाले टैब में जाएंगे टीआरएन, टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर वाले टैब पे। यहाँ पे आपको अपना टीआरएन नंबर पेश कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ से क्रिएशन डेट आपका ये दिखा रहा है, क्रिएशन डेट 10/4/2025, मीन्स आज का डेट है 10/4/2025। आपको यहाँ पे 25/4/2025 आपका एक्सपायरी डेट है टीआरएन का। जो आप टीआरएन जनरेट हम लोग किए हैं उसका 15 डेज एक्सपायरी डेट होता है, मीन्स 15 दिन के अंदर आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। नहीं अगर कीजिएगा तो आपका टीआरएन एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से टीआरएन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। इसके बाद आपको एक्शन के नीचे एक पेंसिल वाला आइकॉन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने जीएसटी का फॉर्म आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से जीएसटी का फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहला आपको लिखना है ट्रेड नेम। ट्रेड नेम में आपको जो भी आप अपने फर्म का नाम रखना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप अपने फर्म का नाम अपने नाम से रखना चाहते हैं, आपका नाम मान लीजिए राम हो तो श्री राम इंटरप्राइजेज या राम इंटरप्राइजेज, जो भी आप रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड नेम में रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मीन्स आपका बिजनेस कैसा है। आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी है, जो भी जिस तरह का भी आपका कंपनी हो आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप अपने लिए जीएसटी बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है प्रोप्राइटर। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। क्या रीजन, आप क्यों जीएसटी लेना चाहते हैं, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, आपको जीएसटी मिल जाएगा। फिर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कमेंसमेंट किस डेट में हुआ है, तो आप ये करेंट डेट, आज का डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर राइज, मीन्स इसमें भी आपको करेंट डेट ही सेलेक्ट कर लेना, जो आप कमेंसमेंट का किए हैं वही आप यहाँ भी कर लीजिए। ठीक है, तो पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपको नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए सेकंड पेज में आपको क्या करना है। सेकंड पेज में आपका नाम पहले से फिल किया हुआ रहेगा, आपको अपना फादर नेम लिखना है। फादर नेम में पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। ठीक है, ये प्रोसेस है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो डेट ऑफ बर्थ आपका पैन कार्ड में है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, जीमेल डालना है, अपना ईमेल आईडी जो भी आप। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अदर जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको स्टेटस डेजिग्नेशन में आपको सेलेक्ट करना है प्रोप्राइटर। अगर आप इंडिविजुअल फॉर्म बना रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टर्स करना है। अगर पार्टनरशिप है तो यहाँ पे आपको पार्टनर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपके सामने एड्रेस वाला कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना, अपना सारा एड्रेस आपको फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ वैसा अपलोड करना है जिसमें जीपीएस लोकेशन अटैच हो, मीन्स फ़ोटो के नीचे आपका लोकेशन आ रहा हो। अब सिंपल प्ले स्टोर पे जाके बहुत सारा ऐप है, जीपीएस मैप कैमरा या बहुत सारा ऐप है जिसमें आप अपना लोकेशन के साथ आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और फ़ोटो सेल्फी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, सेल्फी फ़ोटो नहीं चलेगा इसमें।
तो आप फ़ोटो यहाँ से हमको अपलोड करना है। फ़ोटो 100 KB के अंदर का होना चाहिए। अगर 100 KB से ज़्यादा है फ़ोटो तो आप फ़ोटो को गूगल पे जाकर, बहुत सारा ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। सिंपल आप गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा JPG कंप्रेस या रिसाइज, तो वहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, आप 100 KB के अंदर उसको कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना, ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी वाले टैब को ऑन कर देना। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू मीन्स आपका 2 फॉर्म कंप्लीट होगा। यहाँ से आप जो पॉपअप आया है इस पर आपको यस पे क्लिक कर देना। अब आपका देखिए 2 फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोप्राइटरी सिग्नेचरी ऑन वाले टैब को ऑन कर देना है। प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी वाले टैब को ऑन कर देना, टिक कर देना, सीधा नीचे आना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। मीन्स तीसरा में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, चौथा में भी आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। ठीक है, इन 4 पेज आपका हो गया कंप्लीट। अब आ गए हम लोग डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल्स डालना है। मीन्स आप बिजनेस किस लोकेशन पे कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स। तो देखिए यहाँ भी सेम है, उसी तरह आपको एड्रेस भरना है। पहले तो हम पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद नीचे आपका पॉपअप में आ जाएगा, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट फिल हो गया, स्टेट फिल हो गया, सिटी फिल हो गया। अब आपको यहाँ से अपना एड्रेस डालना है पूरा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एड्रेस पूरा फिल हो गया मेरा। अब यहाँ से फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना सेक्टर सेलेक्ट करना है, सेक्टर, सर्किल, वार्ड, इंचार्ज, यूनिट, आपको ये सेलेक्ट करना है। तो अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से देखिए सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन रेफर द लिंक, यहाँ पे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेबसाइट ओपन होगा। वहाँ से आप इसका डिटेल्स, आप अपने एरिया का सारा डिटेल्स ही निकल जाएगा आपका। सेक्टर, कमिश्नरेट, डिवीज़न, रेंज, ये तीनों आपको वहाँ से चारों मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे केस में देखिए क्या है, अगर ये डालने में आपको दिक्कत होता है, कमिश्नरेट, डिवीज़न, रेंज, ये सब डालने में अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। नेचर ऑफ पोसेसन ऑफ प्रेमिसेस। अब प्रेमिसेस, जो इस प्रेमिसेस में आप बिजनेस करने जा रहे हैं उस प्रेमिसेस का नेचर क्या है। तो बिजनेस देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला है कंसेंट। कंसेंट मतलब वही अभी आपको बताएं, कंसेंट लेटर। अगर आपके फादर, मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी है तो उस केस में आपको सिर्फ एक कंसेंट लेटर बनाना है, वाइट पेपर पे ही, कोई स्टाम्प का ज़रूरत नहीं है। वाइट पेपर पे आपको कंसेंट लेटर बनाना है और लेटर बनाकर इसी तरह जैसे हम बताएं आपको उस तरह लेटर बना के आपको एफिडेविट कराना है, अपलोड कर देना है। दूसरा लीज। अगर आपका लीज़ पे प्रॉपर्टी आप लिए हुए हैं, प्रॉपर्टी आप लीज़ पे लिए हुए हैं तो आपको लीज़ एग्रीमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्योंकि लीज़ के लिए होंगे तो एग्रीमेंट जरूर होगा, तो वो एग्रीमेंट ही यहाँ पे अपलोड कर देना है। अदर्स छोड़ दीजिए। ऑन में है, अगर आपका खुद का प्रॉपर्टी है तो आप अपना ज़मीन का रिसिप्ट डाल दीजिए, लैंड रिसिप्ट जो करेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दीजिए। ठीक है, चलेगा। आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स होना चाहिए। इसके बाद रेंटेड। अगर रेंट पे है आपका प्रॉपर्टी तो आप क्या करेंगे, रेंट एग्रीमेंट डाल देंगे सीधा। रेंट एग्रीमेंट 1000 का स्टाम्प पे होना चाहिए। 100 रुपीज़ का स्टाम्प पे रेंट एग्रीमेंट नहीं चलता है। ठीक है, 1000 का स्टाम्प पे आप रेंट एग्रीमेंट डालेंगे। तो ये ऑप्शन था, हम आज करने वाले हैं कंसेंट पे। तो कंसेंट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लेटर को अपलोड करेंगे। इसको हम लोग स्कैन कर लेंगे। अगर स्कैनर आपके पास नहीं है तो आप गूगल में बहुत सारा, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, बहुत सारा स्कैनर आपको मिल जाएगा। आप वही स्कैनर से आप इसका फ़ोटो ले लीजिए और फ़ोटो लेकर आप इसको अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, जैसे भी डालना है आप यहाँ से डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंसेंट लेटर सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे हम लोग इसको ब्राउज़ करके यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो ये रहा हमारा कंसेंट लेटर, ये हो गया अपलोड। ठीक है, इसका भी साइज़ है 500 KB के अंदर होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप फिर से वही गूगल पे जाइए, इसको कंप्रेस कर लीजिए, JPG कंप्रेस नाम से सर्च कीजिए, आपका कंप्रेस हो जाएगा। अब इसके बाद आपको डालना है सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मीन्स कंसेंट के साथ जो जो हम बताए थे आपको, आधार, पैन, किनका किनका लगना है, बिजली बिल दिखाना होगा, क्योंकि आपके फादर के नाम से मान लीजिए प्रॉपर्टी है तो ये भी आपको प्रूफ करना होगा कि ये प्रॉपर्टी आपके फादर के नाम से है। वो प्रूफ कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल से, या फिर आपका लैंड रिसिप्ट हो गया, म्यूनसिपल रिसिप्ट हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट में से एक कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करूँगा। चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में हम सेलेक्ट करें लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में आपको सारा कुछ एक साथ अपलोड कर देना है। तो इसमें मैंने इस एक PDF में मैं आधार, पैन, इनके फादर के नाम से, अगर आपके फादर के नाम से है प्रॉपर्टी तो अपने फादर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
फिर आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड दे दीजिए। इतना चीज़ मैं इसमें अटैच किया हूँ एक PDF में। और ये अटैच करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आप गूगल पे जाइए, JPG में आप सारा कर लीजिए और JPG टू PDF कीजिए, सारा JPG एक PDF में बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद ये देखिए आपका अपलोड हो गया। अब आपको क्या करना है, नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है। अगर आप मान लीजिए रिटेल का बिज़नेस, आपका कोई सामान आप खरीदते हैं बेचते हैं, तो आप रिटेल बिज़नेस आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका होलसेल का, तो देखिए सबसे लास्ट ऑप्शन है होलसेल बिज़नेस। ठीक है, अगर आपका दोनों है, रिटेल भी है होलसेल भी है, तो आप दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका लीजिंग बिजनेस है, कोई काम लीज पे कोई सामान ले रहे हैं, दे रहे हैं, लीज पे काम करते हैं, तो वो भी है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ये भी डाल सकते हैं। मतलब इसमें आप जितना ऑप्शन चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए 3-4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। फिर से यस करना है, यहाँ पे पॉपअप जो आ रहा है उसमें। अब आपका ये देखिए 5वां फॉर्म भी आपका फिल हो गया। 6ठा में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू कर देना। अब 7वां ध्यान से देखिएगा, 7वां में थोड़ा सा टर्म है। HSN कोड क्या होता है। HSN कोड, आप जो भी प्रोडक्ट सेल परचेस करेंगे GST पे, हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, उसका एक नंबर होता है। मान लीजिए पेन है, इस पेन का भी कुछ HSN कोड होगा, इस कोड से ही इसको पहचाना जाएगा GST में। तो हम लोग यहाँ पे HSN कोड डालेंगे, कौन कौन सा सामान हम लोग यूज़ करने वाले हैं खरीद बिक्री के लिए। ठीक है, बिजनेस में कौन कौन सा सामान यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे सेल करना है सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट का HSN कोड क्या होगा, आप गूगल में जाइए, आप गूगल में सीधा सर्च कीजिए सीमेंट HSN कोड। ठीक है, देखिए आपका आ गया 2523। अब हम लोग यहाँ पर डाल के देखेंगे 2523, ये देखिए आ गया। पोर्टलैंड सीमेंट, एल्यूमिनियस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, बहुत सारा ऑप्शन आ गया। तो ये हमारा सीमेंट का HSN कोड है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे आयरन रॉड मीन्स सरिया, आयरन रॉड का HSN कोड चाहिए। सेम प्रोसेस, IRON आयरन रॉड HSN कोड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 7214। अब फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे 7214। देखिए अदर रॉड ऑफ आयरन। ठीक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, आयरन रॉड 5 HSN कोड हो गया हमारा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद भी देखिए ये पेज में भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू। आधार ऑथेंटिकेशन वाले पेज में यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मिला लेना आपका जो डिटेल्स है, यहाँ पे नंबर वगैरह सही है या नहीं है। ऐसे सही होगा, जो आप डालें वही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, इस पर भी कुछ नहीं करना है। जो ऑप्शन आ रहा है पॉपअप आ रहा है उसमें ओके कर देना है। अब हम लोग आ गए लास्ट वाले पेज पे, यहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो पहला आपको कंसेंट जो है इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, आई हेयर वाइज जो है इसमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेचर में आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक कीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा आपका पैन नंबर के साथ, वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना प्लेस लिखना है, प्लेस आपका जो सिटी है प्लेस लिख देना है। इसके बाद सबसे नीचे में आपको दिखेगा सबमिट विथ EVC। EVC मीन्स OTP की तरह ही होता है, इसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों होता है। ठीक है, तो हम लोग सबमिट विथ EVC करेंगे। अब देखिए आपके पास एक EVC कोड आएगा ईमेल पे आपके, देखिए आ गया 1 टाइम पासवर्ड EVC कोड। अब हम लोग यहाँ से EVC कोड कॉपी करेंगे, पेस्ट, वैलिडेट OTP। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस GST बनाने का विद कंसेंट लेटर। इस वीडियो में हम आपको बताएं कंसेंट लेटर कैसे बनाया जाता है, कंसेंट लेटर बनाने का सारा प्रोसेस बताएं। इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे। आप अगर इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका फॉर्मेट, आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके किसी दोस्तों को ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए उनको, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। तब तक के लिए बाय।